बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 30 जनवरी से पहले बीपीएससी को एफिडेविट देने को कहा है। 31 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से बीपीएससी 70वीं पीटी री एग्जाम को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बीपीएससी के करीब 4 लाख परीक्षार्थियों के लिए राहत वाली खबर आई। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। मतलब ये कि अभी 70वीं पीटी परीक्षा दोबारा नहीं होने जा रही और हो चुकी पीटी परीक्षा का रिजल्ट समय पर आ पाएगा। ऑनरेबल कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया कि 30 जनवरी 2025 तक सरकार द्वारा और बीपीएससी द्वारा ये काउंटर एफिडेविट पारावाइज इस पॉइंट का जवाब फाइल करना है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से बीपीएससी 70वीं पीटी री एग्जाम को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाया है, जबकि सरकारी वकील पीके शाही ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। हाई कोर्ट ने फिलहाल परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी, लेकिन 30 जनवरी से पहले बीपीएससी और सरकार को एफिडेविट देना होगा। जो भी रिजल्ट इसका होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, वो जो मेरिट का फाइनल डिसीजन होगा उसके फलाफल से प्रभावित होगा। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को हुई 70वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाकर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन ये साफ कर दिया कि इस रीट याचिका का फैसला आयोग की तरफ से जारी किए गए रिजल्ट पर प्रभावी होगा। मतलब ये स्पष्ट किया गया कि अगर आयोग का पक्ष सही होता है तो उसकी तरफ से जारी रिजल्ट को लागू माना जाएगा। अगर याचिकाकर्ताओं की जीत होती है तो आयोग द्वारा जारी रिजल्ट पर ही प्रभावी होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब आप इस खबर को समझिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर मांग क्या है। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, ये मांग लगातार की जारी है। परीक्षा दोबारा से ली जाए, इसकी मांग की गई है और इसके साथ ही एक परीक्षा हो, एक रिजल्ट आए, ये मांग याचिका के जरिए की गई थी ताकि सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। परीक्षा रद्द करने वालों का अब सवाल समझिए। एक परीक्षा के लिए 2 बार परीक्षा कैसे होगा, ये सवाल उनके मन में है। सवाल ये भी वो पूछ रहे हैं कि मेरिट लिस्ट आखिर कैसे बनेगी। अब परीक्षा रद्द करने वाले जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि 13 दिसंबर 4 जनवरी यानी कि 13 दिसंबर को 911 सेंटर पर परीक्षा ली गई और फिर 4 जनवरी को जो एक सेंटर पर एग्जाम खराब हुए थे, गड़बड़ी के सबूत मिले थे, उसका एग्जाम 22 सेंटर पर जो परीक्षा लिया गया था, दोनों परीक्षा का प्रश्न पत्र एक जैसा कैसे होगा, ये सवाल याचिकाकर्ता पूछ रहे हैं। याचिका दायर करने वालों का अब आप तर्क भी समझिए। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 4 जनवरी का पेपर आसान हुआ तो बाकी छात्रों के साथ न्याय कैसे होगा। मतलब ये कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा ली गई थी उसके प्रश्न पत्र के मुकाबले अगर 4 जनवरी को जो री एग्जाम लिया गया है उसका प्रश्न पत्र अगर आसान हुआ तो कैसे समानता दोनों में होगी। अब आप खबर तो समझिए। कुछ लोग बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे और इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी चल रहा था। परीक्षा रद्द कराने को लेकर सबसे पहले याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट जाने को कहा था और उसके बाद फिर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट से परीक्षा पर रोक की मांग की गई थी। कोर्ट से ये कहा जा रहा था कि परीक्षा जो ली गई है उसे रोक दिया जाए। फिलहाल रोक लगाने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब मतलब ये हुआ कि पीटी परीक्षा का रिजल्ट समय पर ही जारी हो सकता है, लेकिन कोर्ट के फाइनल फैसले का रिजल्ट पर असर पड़ेगा। अभी तक फाइनल फैसला इसे नहीं माना जाएगा। अगर आयोग के पक्ष में फैसला आता है
तो दोबारा परीक्षा नहीं होगी। मतलब ये कि बीपीएससी के पक्ष में अगर हाईकोर्ट फैसला सुना देता है तो दोबारा परीक्षा नहीं होगी। अगर याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला आता है तो फिर से परीक्षा कराना भी पड़ सकता है। अब सबकी नजर टिकी हुई है 31 जनवरी को होने वाली सुनवाई पर, लेकिन अभी इस फैसले से आयोग को राहत जरूर मिली है, क्योंकि आयोग की तरफ से जो है रिजल्ट की तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर ही करेंगे।